एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला था, लेकिन सूर्यवंशी परिवार जरा भी नहीं घबराया, क्योंकि वे पहले से ही तैयार थे। उल्का गिरने से पहले ही वे अपने अंतरिक्ष यान निर्वाण में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर निकल पड़े, एक ऐसी नई ग्रह की तलाश में जहां इंसान रह सके। लेकिन उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, जैसे ही उनका जहाज पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, अचानक फ्लाइंग डचमैन नामक विशाल जहाज का टूटा हुआ मलबा उनकी तरफ तेजी से आया। उस टक्कर ने उनके जहाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, यहाँ तक कि उड़ान की दिशा भी बदल गई। लोहे का एक भारी डिब्बा गिरकर मां अवनी की टांग पर लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। थोड़ी देर तक जहाज हिलता डुलता रहा, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो रुक गया। जब पूरा परिवार बाहर निकला तो उन्हें पता चला कि वे जेनन नामक एक अनजान बर्फीले ग्रह पर आ गिरे हैं। वे अभी कुछ समझ ही रहे थे कि उनके जहाज के नीचे की बर्फ उसका वजन सहन न कर पाई और धीरे धीरे पिघलने लगी। परिवार घबरा गया, क्योंकि उनकी सारी जरूरी चीजें, खाना, कपड़े, टूल सब वहीं अंदर थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। देखते देखते पूरा जहाज बर्फीली खाई में डूब गया। पिता विक्रम टूट चुके थे। इस बर्फीली पराई दुनिया पर वे आखिर कैसे जिंदा रहेंगे? तभी मां अवनी ने एक साहसिक बात कही। उसने देखा कि पिता विक्रम के स्पेस सूट में पहले से ही छेद था, लेकिन फिर भी वे सही सलामत सांस ले पा रहे थे। इसका मतलब था कि जेनन ग्रह की हवा इंसानों के लिए सुरक्षित है। अब उम्मीद की एक किरण मिली, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सूरज बस 6 घंटे में ढलने वाला था और सूरज ढलते ही तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता। परिवार के पास सिर्फ एक स्पेस सूट बचा था और उसकी बैटरी भी केवल 5 घंटे चलेगी। अगर उन्होंने बैटरी नहीं बदली तो वे सब ठंड से मर जाएंगे। बचने का सिर्फ एक तरीका था, बर्फीली क्रायो झील में गोता लगाकर जहाज के भीतर बने सप्लाई रूम तक पहुंचना और बैटरी निकालना। लेकिन पिता विक्रम का स्पेस सूट फटा हुआ था और मां अवनी की टांग बुरी तरह घायल थी। अब जिम्मेदारी बच्चों पर थी, इसलिए मजबूरी में पिता विक्रम ने अपने सिर्फ 9 साल के बेटे शौर्य को भेजने का फैसला किया। बच्चा डर के मारे कांप रहा था। तभी बीच की बेटी इनाया ने हिम्मत दिखाई। वह खुद शौर्य को बचाने के लिए पानी में कूद गई। पिता उसे रोकते रहे, लेकिन वह जहाज तक पहुंच गई थी। वह पीछे के रास्ते से सप्लाई रूम तक पहुंची, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पानी के दबाव ने उसे खुलने ही नहीं दिया। फिर भी वह हार नहीं मानी और एक दूर वाले प्रवेश द्वार से होकर सप्लाई रूम में दाखिल हो गई। आखिरकार उसे बैटरी मिल गई, लेकिन तभी झील का पानी तेजी से जमने लगा। उसे समझ आ गया कि उसके पास बहुत कम समय है। वह बैटरी लेकर तेजी से ऊपर तैरने लगी। पिता विक्रम उसे बैटरी फेंक देने को कहते रहे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बर्फ इतनी तेजी से जम रही थी कि जब वह लगभग बाहर निकल ही चुकी थी, बर्फ ने पूरा रास्ता बंद कर दिया। सौभाग्य से मां अवनी ने सूट डेटा चेक किया और पाया कि बेटी इनाया के सूट में अभी 5 घंटे की ऑक्सीजन और तापमान मौजूद है। इसका मतलब था कि उन्हें उसे 5 घंटे के भीतर बाहर निकालना ही होगा। पिता विक्रम बेकाबू होकर चाकू से बर्फ काटने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी दूर स्थित बर्फीली पहाड़ियों माउंट वॉल्कन पर सफेद सा प्रकाश फूटता दिखा। छोटे बेटे शौर्य ने तुरंत समझ लिया, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है। पापा, अगर हम उसे और गर्म कर दें तो? शौर्य ने कहा। पिता विक्रम को तुरंत समझ आ गया। वे शौर्य को लेकर उस दिशा में निकल पड़े। माउंट वॉल्कन पार करके वे वहां पहुंचे और गर्म चट्टानों यानी गैस वेंट से गर्मी इकट्ठा करने लगे। लेकिन तभी शौर्य फिसल कर एक गहरी दरार में गिर गया। पिता ने रेडियो पर पुकारा, बच्चा सुरक्षित था, बस फंसा हुआ। पिता ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद वापस भाग पड़े बेटी इनाया को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकले, बेटे शौर्य के साथ फिर एक नई मुसीबत घट गई। पिता विक्रम जैसे ही माउंट वॉल्कन से बेटी इनाया को बचाने के लिए वापस भागे, शौर्य यानी बेटा घबराकर एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसके पीछे लगा हुआ राक्षस अर्थात परग्रह जीव मानो आंखें लगाए उसकी हर हरकत देख रहा था। वह जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे गिर पड़ता है। पहले कभी किसी परग्रह जीव को न देखा होने के कारण वह डर के मारे पीछे हटता चला गया, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके बिल्कुल पीछे भी खतरा मौजूद है। राक्षस अपनी तेज धार वाले पंजों को पूरी ताकत से हिलाता है, लेकिन उसका शरीर पेड़ की दरारों में फंस जाता है, जिससे शौर्य एक बार फिर मौत से बच जाता है। दोनों इसी तरह रात भर आमने सामने डटे रहते हैं। राक्षस को देखते हुए शौर्य को लगा कि ऐसा चलते रहना ठीक नहीं। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन एक परग्रह जीव इंसानी भाषा कैसे समझ सकता था। अचानक एक रंग बिरंगी तितली राक्षस के हाथ पर आकर बैठ जाती है। उसे देखते ही राक्षस का स्वभाव अचानक बेहद शांत और कोमल हो जाता है।
ये देखकर शौर्य को महसूस होता है कि शायद ये राक्षस उतना डरावना नहीं है जितना दिखता है। लेकिन जैसे ही तितली उड़कर चली गई, राक्षस का जैसे जीवन ही निकल गया हो, उसका चेहरा बुझ गया और नजरें खाली हो गईं। शौर्य ने देखा कि राक्षस धीरे धीरे अपना सिर झुका रहा है और पेड़ के नीचे उसकी टांगें भी कमजोर होकर निर्जीव होने लगीं। तब उसे समझ आया कि यह राक्षस शायद मरने वाला है। उसी समय चारों तरफ अचानक तेज आग की लपटें उठने लगीं। शौर्य को कुछ समझ आता उससे पहले ही आग ने उसे घेर लिया। वह डर कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की शाखाएं उससे दूर थीं। वह पहुंच नहीं सकता था। मजबूर होकर वह वहीं रुक गया, मानो मौत का इंतजार कर रहा हो। शौर्य की आंखों में आंसू भर आए और जब उसने अपने उपकरण पर सिग्नल गायब होने का चिन्ह देखा, उसका दिल पूरी तरह टूट गया। इसी समय राक्षस का निचला हिस्सा पेड़ के तल पर पहुंच चुका था और वह अपने ऊपर वाले धड़ से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। राक्षस के जीने की तड़प देखकर शौर्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक लोहे की तार निकाली और पेड़ के टूटे हुए हिस्से पर उसे आगे पीछे रगड़ने लगा। राक्षस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया। ये सब करने के बाद शौर्य फिर अपने पुराने स्थान पर लौट आया और चुपचाप मौत की प्रतीक्षा करने लगा। पर वह आखिर एक बच्चा ही था। मौत के भय से वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी जब वह बिल्कुल हार चुका था, नीचे राक्षस का शरीर अंततः सफलतापूर्वक जुड़ गया। राक्षस ने छलांग लगाई और सीधे उस शाखा पर पहुंच गया, फिर शौर्य को उठाकर वहां से दूर ले गया। राक्षस शौर्य को एक ऊंची चट्टान के पास ले गया। उसने अपने तेज पंजे निकाले, जिससे शौर्य समझा शायद वह उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन राक्षस तो सिर्फ उसके शरीर का आकार नाप रहा था। अगले ही पल राक्षस का पूरा शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वह इंसान जैसा दिखने लगा। उधर उसी समय लड़के के पिता विक्रम भी बर्फीली क्रायो झील पर अपनी बेटी इनाया को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बर्फ पर मेह यानी ज्वलनशील पदार्थ फैलाया और मशाल से आग लगाई। मेह और बर्फ की प्रतिक्रिया से झील की बर्फ पिघलने लगी। थोड़ी ही देर में बेटी इनाया की उंगलियां दिखाई देने लगी। उन्हें उम्मीद हुई कि वे जल्द उसे बाहर निकाल लेंगे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और तापमान तेजी से गिर गया। जो पानी अभी पिघला था वह फिर से जमे हुए बर्फ में बदल गया। विक्रम ने पूरी कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश में उनका लाइटर जल ही नहीं पा रहा था। बर्फ के नीचे बेटी इनाया डर के मारे रोती जा रही थी। इस बीच उनके स्पेस सूट में बचा ऑक्सीजन भी 3% से कम रह गया। मजबूरी में पूरा परिवार यानी विक्रम और अवनी मिलकर बर्फ तोड़ने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी जब सब थक कर गिरने वाले थे, एक विशाल काला साया उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। यह शौर्य था। अपने राक्षस मित्र के साथ वापस लौटा था। शौर्य के कहने पर राक्षस आगे बढ़ा और झील की बर्फ पर अपना हाथ रखा। उसके पंजों से लाल रोशनी निकलने लगी और जमी हुई झील तेजी से पिघलने लगी। लड़की इनाया को बचाने के बाद राक्षस ने उन्हें गर्म हवा दी ताकि वे इस अजनबी ग्रह पर आराम से रात गुजार सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।